अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक शुरू किया था वो था 3.8 दैट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक फ्लूइड। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जो इसके अंदर टॉपिक आपको समझाया था वो था इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन। आज हम उस इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन के सम स्पेशल केसेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को मोस्टली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, चाहे आप अकेडमीज में जाओ या कॉलेज में जाओ, क्योंकि आपको मतलब डीपली कंसेप्ट नहीं समझाया जाता। तो आज डीपली कंसेप्ट भी समझाया जाएगा, प्लस आपको हल्के से ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि आप इन फार्मूलाज को किस तरह अपने माइंड में रख सकते हो पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको मजीद बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट फ्यूचर में। सो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? टॉपिक हमारे पास है स्पेशल केसेस। अब एक बात मुझे बताएं, स्पेशल केसेस जब लास्ट टाइम हमने ना इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था सबसे एंड में उस वीडियो के, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में ना दो फार्मूला है। जब आप ना आफ्टर क्लूइन टकराने के बाद जब बॉडीज टकराती है ना, तो टकराने के बाद जब वो V1 डैश वेलोसिटी शो करती हैं और V2 डैश वेलोसिटी शो करती है ना, तो उन वेलोसिटीज को हम निकाल भी सकते हैं। यानी कि टकराने के बाद आखिर कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, हम ये देखना चाहते हैं। सो इसमें आपको दो फार्मूले मिलेंगे। मैं दो फार्मूले आपको याद करने का तरीका भी बताता हूं। सबसे पहले ये देखो, ऐसे लिखो V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 और बिल्कुल ब्रैकेट के सामने यहां पे V1। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ जाएगा V1 प्लस अब 2M2, अब यहां पे 2M2 आएगा, ठीक है, ओवर M1 प्लस M2 और V2। अब ना इसको मैं याद करने का ना आपको तरीका बताता हूं। देखो, आपने निकालना क्या है, V1 डैश यानी कि M1 जो हमारी बॉडी M1 है ना, उसकी जो फर्स्ट बॉडी जिसे हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो आफ्टर क्लूजन हमारे पास जो वेलोसिटी आती है ना, उसको हम कहते हैं V1 डैश, ठीक है ना। अब V1 डैश को जब भी आपने याद करना है ना, तो बटे के नीचे हमेशा आपने एक ही रकम लिखनी है। वो क्या आपके पास M1 प्लस M2 दोनों बटे के नीचे, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या लिखना है, M1 माइनस M2 और V1 साथ लिख देना है। फिर आपने V1 ये है बिफोर वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, फर्स्ट बॉडी की। फिर इधर आपने लिख देना 2M2, ठीक है। ये बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब V2 डैश की मैं बात करता हूं ना, तो आप ना ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। V2 डैश वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है सेकंड बॉडी की। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो वो 2 है ना, 2M, वो 2M2 है ना, यहाँ पे पहले इसको लिखना है, पहले 2M1 ओवर M1 प्लस M2। मैंने कहा था बटे के नीचे हमेशा सेम हमने लिखना है। अब V1, ये जो V1 ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, ये भी नहीं चेंज करना हमने नीचे, प्लस हमने अब M1 माइनस M2 था ना यहाँ पे देखो, लेकिन हमने लिखना है M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2, ये सेम रहेगा V2 साथ। अब देखिए इन दोनों फार्मूले में ना सिमिलरिटी क्या है, V1 ऊपर भी वहीं पे है जहां नीचे आपको शो हो रहा है, V2 ऊपर भी उसी प्लेस पे है जहां पे आपको नीचे शो हो रहा है। तो इसका मतलब है आपने V1 V1 V2 इन दोनों को ना आपने कभी भी चेंज नहीं करना। ओके, ये आपको याद रहेगा। अब ऊपर बटे के नीचे देखो तो आपको बटे के नीचे ऊपर ऊपर आपको दो दो बटे शो हो रहे हैं, दो बाय शो हो रहे हैं, बटे को बाय कहते हैं, ठीक है ना। M1 प्लस M2 वहां पे भी लिखना है, M1 प्लस M2 दोनों बटे के नीचे लिखना है। लेकिन नीचे भी जो आपके पास दो बटे शो हो रहे हैं ना, उन दोनों बटे के नीचे भी आपको M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 ही आपने लिखना है। लेकिन मसला कहां पे, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, बटे के ऊपर वाले। पहले V1 डैश की बात करें ना, तो पहले बटे के ऊपर आपने लिखना है M1 माइनस M2। अब इसी को रिवर्स करो, जब आपने V2 डैश पे चलना है ना, तो आपने सेकंड बटे के ऊपर ये लिखना है, लेकिन चेंज करके लिखना है, M2 माइनस M1 लिखना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, आफ्टर क्लूइंग वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो सेकंड बॉडी की, जो कि V2 डैश है आपके पास। ओके, अब यहां पे आपको क्या शो हो रहा था, ऊपर सेकंड बटे के ऊपर आपको क्या शो हो रहा था, 2M2, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमने जो फाइंड आउट कर रही है ना, वो है V1 डैश। तो 2M2 है ना, तो इसको पहले नंबर पे हम लिखेंगे जब हम वेलोसिटी V2 डैश फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपने 2M2 नहीं लिखना, 2M1 लिखना है। सिर्फ आपने 1 को 2 बना देना है और यहाँ पे 1 को भी 2 बना देना है।
अंडरस्टैंड। अब ये आपके दो फार्मूले, इनको आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले को आपको लाजमी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ना स्पेशल केसेस लेते हैं। नंबर वन केस क्या है? नंबर वन ना ये सिचुएशन हो सकती है, मैं ना पहले लिखता हूं, आपने फिर नोट डाउन भी करते जाना है, या साथ साथ आप नोट डाउन करते जाओ। चलें जी, लिखते हैं व्हेन आ बॉडी, जब कोई बॉडी कोलाइड when a body collide elastically with an identical moving body। ये स्टूडेंट्स नंबर वन हमारे पास केस है। देखिए मैं आपको ना समझाता हूं, आपको केस क्या आ सकता है, वो कह सकता है व्हेन अ बॉडी, बॉडी की जगह ना कोई वो बॉल भी कह सकता है, वो कोई भी चीज बॉडी में, वो कोई भी नेम खुद से यूज कर सकता है। ओके, व्हेन अ बॉडी कोलाइड इलास्टिकली, जब एक बॉडी ना कोलाइड है, टकरा रही है इलास्टिकली, इसका मतलब वो टकराने के अंदर ना वो क्या शो होगा, इलास्टिक कोलिजन शो होगा। हमारा टॉपिक भी इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है ना। कोलाइड इलास्टिकली विद एन अदर आइडेंटिकल मूविंग बॉडी। आइडेंटिकल मूविंग बॉडी का मतलब है कि वो जिस बॉडी से टकरा रही है ना, टकराने के बाद ना दोनों का मास सेम रहता है। आइडेंटिकली का ये मतलब होता है, मिसाल के तौर पर ये देखें, हम अब यहां से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूं, पहले आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि आप बाद में जो आने वाले केसेस है ना वो अंडरस्टैंड करने में आपको इजीनेस होगी। ये देखिएगा, मेरे पास दो बॉडीज हैं, क्या मैं ये लिख लेता हूं, एक बॉल ये है, इसकी मैस m1, ये बॉल ये भी है, इसका मैस m2। अब ये आइडेंटिकल का मतलब ये है कि ये दोनों बॉल का जो मैस है ना m1 और m2 वो सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूं m1 बराबर है m2 बराबर है m। अब इस लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इस लाइन का ये मतलब है कि m1 और m2, चूंकि m1 और m2 दोनों मैसेज सेम है, इसलिए जहां जहां पे ना हमें इन दोनों फार्मूले के अंदर m1 m2 मिलेगा ना, इस केस के अंदर हम वहां पे m1 m2 नहीं पुट करेंगे, वहां पे m पुट करेंगे। ओके, क्योंकि m1 भी m ही है और m2 भी m ही है, मास सेम है, उसको हमने दोनों सेम मास को हमने m से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली m से नहीं, आप n से रिप्रेजेंट कर लो, आप o से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर आपको m शो हो रहे हैं ज्यादा, इस वजह से आप m से रिप्रेजेंट करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ओके, अब देखो ये किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, लें जी ये वेलोसिटी से मूव करते हैं v1 और ये m2 करता है v2 से। अब आफ्टर कोलिजन क्या होता है? आफ्टर कोलिजन ये होता है कि v1 वेलोसिटी जो है वो कोलाइड करने के बाद v1 डैश बन जाती है, और ये कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी v2 कोलाइड करने के बाद v2 डैश बन जाती है। अब हमने यहां से ही फाइंड आउट क्या करना है, v1 डैश फाइंड आउट करना है और v2 डैश फाइंड आउट करना है। ओके ना स्टूडेंट्स, यहां से ही हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब दो बॉडीज ना जिनके अजसाम, जिनके मासेस बिल्कुल सेम हो, तो जब वो आपस में कोलाइड करती है ना, तो कोलाइड करने के बाद पहले वाले अजसाम की वेलोसिटी v1 डैश वो कितनी आती है, और कोलाइड करने के बाद दूसरे अजसाम की बॉडी यानी कि v2 डैश वो कितनी हमें मिलती है। ठीक है, अब हमने इन दोनों फार्मूले को ना अलग-अलग से ना परफॉर्म करते जाएंगे। अब फर्स्ट वन हमने क्या परफॉर्म करना है, मैंने यहाँ पे लिखा v1 डैश इज इक्वल टू, मैं दोबारा से फार्मूला लिखता हूँ, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2। अब जहां जहां पे हमें m1 नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट करना है, मैंने इज इक्वल टू का साइन डाला, मैंने m1 की जगह पुट किया m माइनस, फिर m2 की जगह पुट किया m ओवर m1 की जगह पुट किया m प्लस m2 की जगह पुट किया m v1। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लस 2 m2 की जगह क्या पुट करना है, m ओवर m1 की जगह m प्लस m2 की जगह m v2। अब देखें m माइनस m 0 0 ओवर m प्लस m 2m हो गया। अब देखिएगा v1 प्लस, अब 2m ओवर m प्लस m कितना होता है, ये भी 2m ही होता है, 2m ओवर 2m v2। अब देखिएगा 0 को डिवाइड करें यहाँ आप 2m पे तो 0 आएगा, 0 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना v1 से, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे v1, यहाँ पे 0 आया, प्लस
0 प्लस अब 2m ओवर 2m स्टूडेंट्स 1 होता है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करें v2 से तो v2 ही आएगा, 0 प्लस v2 इज इक्वल टू आंसर का आ गया v2। इसका मतलब है v1 डैश हमारे पास कितना आया, यानी कि कहने का ये मतलब है जब जब दो सेम मासेस थे, दो बॉडीज के जिनके मैसेज बिल्कुल सेम थे ना, जब वो टकराए हैं ना, तो टकराने के बाद जो पहले अजसाम की वेलोसिटी है ना v1 डैश, वो बिफोर कोलिजन जो दूसरे अजसाम की वेलोसिटी थी ना v2 उसके बराबर है। बात को अंडरस्टैंड आपने किया। अब चलते हैं, अब v2 इस फार्मूले को लेते हैं, v2 डैश फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स v2 डैश फाइंड आउट करें। v2 डैश इज इक्वल टू 2m1, क्योंकि मैंने कहा था ये चीज पहले आएगी, ओवर m1 प्लस m2, ये मैंने कहा था ये ऐसे ही आएगा, v1 यहां पे लिख दिया, ये भी सेम आएगा, प्लस m2, अब m2 पहले आना है, माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। अब देखें स्टूडेंट्स हमने क्या पुट करना है, हमने m1 और m2 की जगह क्या पुट करना है, खाली m। अब 2m1 तो 2 ऐसे लिखूं, m1 की जगह m डाला, अब देखो नीचे m प्लस m v1 प्लस, अब देखिएगा अब m माइनस m, m2 भी m है, m1 भी m है, ओवर m प्लस m v2। ओके स्टूडेंट्स, अब 2m ये यहां पे बनेगा 2m ओवर 2m v1 प्लस स्टूडेंट्स m में से m निकाला तो 0 ओवर 2m आपके पास v2 आ गया आ जाएगा। अब 2m ओवर 2m ये स्टूडेंट्स आपके पास बनता है 1 को मल्टीप्लाई करो v1 से तो आपके पास आंसर आता है v1 प्लस 0 को डिवाइड करो 2m से, मल्टीप्लाई कर दो v2 से तो 0, इसका मतलब है v2 डैश हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, v1। अब क्या हुआ, यानी कि टकराने के बाद ना जो सेकंड जिस्म था हमारे पास, जो सेकंड बॉडी थी हमारे पास, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद हो जाती है v2 डैश। वो किसके बराबर आती है, वो आती है टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी पहले अजसाम की थी ना उसके बराबर। यानी कि टकराने के बाद जो पहले अजसाम की वेलोसिटी आएगी वो टकराने से पहले दूसरे अजसाम की बॉडी के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि v1 डैश बराबर होगी v2 से, ठीक है, और v2 डैश बराबर किसके होगी, v1 के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से ना आप क्या लिखोगे, यहां से आप कंक्लूजन लिखोगे। आपके ये मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने आपको बताई है, आपकी बुक में आपको सिर्फ आंसर मिलेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने आपको करके समझा दिया। अब यहां से हम ना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमने एक्चुअल में सीखा क्या है। अब स्टूडेंट्स आपने ना ध्यान से देखना है। चले मैं कंक्लूजन ऐसा करता हूं, मैं ना इसके यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ना अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए जी कंक्लूजन, मैंने हेडिंग दी कंक्लूजन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स मैं पहले ऐसे लिखूंगा व्हेन, ये केस सारा ऐसे लिखूंगा, व्हेन आ बॉडी कोलाइड elastically when a body collide elastically with an identical moving body दे यहां से अब नेक्स्ट चीज है जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये तो हमने केस ही लिखा ना, दे इंटरचेंज इट्स वेलोसिटीज, दे इंटरचेंज इट्स वेलोसिटीज, बिल्कुल उन्होंने अपनी वेलोसिटी को क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। देखें आपको अगर समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स तो मैं बोल के बता दूं, आप नोट डाउन करते जाएं साथ, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर नहीं समझ आती आपको वर्डिंग की। देखिए केस सारा आपने ऐसे लिखना है कि व्हेन अ बॉडी की जगह आप बॉल भी यूज कर सकते हो ना, व्हेन अ बॉडी कोलाइड इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉडी, जो हमने हमारा केस है वहां तक लिखा, दे इंटरचेंज इट्स वेलोसिटीज, उन्होंने अपनी वेलोसिटीज ज्यादा हैं, उन्होंने अपनी वेलोसिटीज को क्या किया, एक दूसरे से तब्दील कर दिया। मिसाल के तौर पर आप में से ना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्नूकर खेलते होंगे, स्नूकर खेलते हो ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है आप जब हिट करते हो रेड बॉल, व्हाइट बॉल से रेड बॉल को हिट करते हो ना, तो क्या करता है व्हाइट बॉल के अंदर जितनी भी पावर होती है, जितनी भी स्पीड होती है ना, वो जितनी स्पीड से आप व्हाइट बॉल को हिट करवा के रेड बॉल
को मारने की कोशिश करोगे ना, तो व्हाइट बोर्ड के अंदर जितनी भी स्पीड होगी वो ट्रांसफर किस में हो जाएगी, वो रेड बॉल के अंदर ट्रांसफर, या ब्लू बॉल के अंदर ट्रांसफर, या येलो बॉल के अंदर ट्रांसफर वो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है इस केस की। ओके, क्योंकि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी में तब्दील हो रही है। अब नेक्स्ट केस की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन आ बॉडी कोलाइड इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले था आइडेंटिकल मूविंग बॉडी, कहता है अब आप ना दो जिस्म लो, दो अजसाम में से एक अजसाम जब दूसरे अजसाम को हिट कर रहा हो ना, तो दूसरा जो जिस्म है वो मूविंग नहीं होना चाहिए, हाँ वो आइडेंटिकल हो, यानी कि मैस उनके सेम हो, m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू m, मैस उन दोनों की सेम हो, लेकिन जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से टकरा रही हो ना, तो सेकंड बॉडी हमेशा रेस्ट में हो, यहाँ स्टेशनरी हो, मतलब सेम है। आप यहाँ पे रेस्ट भी लिख सकते हो, मैंने स्टेशनरी लिख दिया, स्टेशनरी भी अक्सर वो वर्ड आपको यूज करता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या ले लेते हैं, चलिए जी मैं आपको दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ। ये एक बॉल है, इसका मैस m1 है, ये सेकंड बॉल है, इसका मैस भी m2 है, इन दोनों के मैस सेम है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ओके स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, v1 वेलोसिटी 1 पहले अजसाम की पहले अजसाम की वेलोसिटी और सेकंड अजसाम की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी क्या है, v2। अब ध्यान से एक बात देखो, यहां पर अब आपने चेंजिंग क्या करनी है, अब पहले अजसाम की तो वेलोसिटी होगी, क्या सेकंड बॉडी की कोई वेलोसिटी है, वो तो रेस्ट में है, या बात को सुनो, वो रेस्ट में है, सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो जो बॉडी ही रेस्ट में है उसका मैस भी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या उसमें आएगी, नहीं आएगी, तो इसका मतलब है v2 आपके पास जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, v2 आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ये कंडीशन आपने अपने माइंड में रखनी है। अब चलें, हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या करते हैं, v1 डैश इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस आपके पास आ जाएगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2। अब m1 की जगह m पुट किया माइनस m, फिर m प्लस m v1। अब आपने क्या करना है, प्लस स्टूडेंट्स 2m ओवर m प्लस m, v2 आपके पास कितना है, जीरो, m माइनस m, m में से m निकाला तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, जीरो ओवर m प्लस m 2m v1 प्लस, अब जहां पे देखो आपने क्या करना है, 2m आपके पास आ जाएगा 2m ओवर m प्लस m, आपके पास फिर 2m और आगे जीरो, इसका मतलब है ये तो 2m ओवर 2m 1 आ जाएगा, 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब जीरो डिवाइड करेंगे 2m से, मल्टीप्लाई करेंगे v1 से, तो ये तमाम आपके पास जो टर्म है वो जीरो आएगी, यानी कि v1 डैश आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब एक जिस्म मूव कर रहा हो और दूसरा जिस्म रेस्ट में पड़ा हो, जब हम उसको कोलाइड करते हैं ना, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, अब ये टकरा के इससे ऐसे कोलाइड करेगा ना, कोलाइड करने के बाद ये जो फर्स्ट बॉडी है ना, ये रेस्ट में आ जाएगी, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, जीरो का ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है v1 पहले जिस्म की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होती है, v1 डैश, इसका मतलब है पहले जिस्म की आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद पहले जिस्म की जो वेलोसिटी है ना, वो आपकी जीरो बन गई है, रेस्ट, यानी कि पहला जिस्म रेस्ट में आ गया। अब v2 डैश हम मालूम करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, v2 डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस आपके पास क्या होता है, m2 माइनस m1 ओवर स्टूडेंट्स आपके पास m1 प्लस m2 v2। अब देखिएगा हमने क्या करना है, इज इक्वल टू 2m1 की जगह हमने क्या पुट करना है, m ओवर m प्लस m v1 प्लस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, m2 m माइनस m ओवर m प्लस m, और v2 आपके पास जीरो है, तो ये सारी टर्म तो जीरो हो जाएगी ना, यानी कि v2 वाली जो साइड है वो सारी जीरो हो जाएगी। अब 2m हमने ये देखना है, 2m ओवर 2m, m प्लस m 2m बनता है, 2m ओवर 2m v1, 2m ओवर 2m v1 प्लस जीरो। अब 2m ओवर 2m काटा 1
इज इक्वल टू v1, यानी कि v2 डैश आपके पास क्या आता है v1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक बॉडी मूव कर रही हो, दूसरी बॉडी रेस्ट में पड़ी हो, तो जब वो मूव करती हुई बॉडी रेस्ट वाले से टकराती है तो रेस्ट मूव करती हुई बॉडी तो रेस्ट में आ जाती है, उसकी जगह आ जाती है। लेकिन जो रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, वो चलना शुरू कर देती है, वो मोशन में आ जाती है। और वो मोशन में क्यों आती है, क्योंकि वो पहले वाली बॉडी की मोशन को ले लेती है, जो कि पहले वाली बॉडी m1 थी, उसकी बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या थी v1, तो वो टकराने के बाद v2 डैश वाले बॉडी ने ना क्या किया, v1 को ले लिया। इसकी अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले ना पहले कंक्लूजन लिख लें, फिर हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना कंक्लूजन। चलें जी, कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे पहले यही केस लिखेंगे, व्हेन आ बॉडी, जब एक बॉडी कोलाइड इलास्टिकली विद एन स्टेशनरी बॉडी। अब सुनिएगा, अब यहां से हम कंक्लूजन, देन फिर क्या होता है, देन फर्स्ट बॉडी, तब फर्स्ट बॉडी कम्स एट रेस्ट, तब पहली बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, एंड अदर, और दूसरी बॉडी, एंड या अदर नहीं, एंड सेकंड बॉडी आप लिख सकते हो। चलो मैं सेकंड लिखता हूं, एंड सेकंड बॉडी, और दूसरी जो बॉडी है विल बी इन मोशन। सेकंड बॉडी मोशन में आ जाती है, ये मूव करने लग जाती है, आप मोशन भी लिख सकते हो, मोशन में आ जाती है विद, किससे, विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी की वो वेलोसिटी ले लेती है, यानी कि v1 को ले लेती है फर्स्ट बॉडी। लेंज स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आपका। अब इसकी एग्जांपल क्या है, स्नूकर पे आ जाओ। अब स्नूकर में जब स्टार्टिंग में हम होते हैं, पहले तो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको स्नूकर में, तब वो स्नूकर क्या है, वो समझे वो खेल जो है वो दरमियान में आ गया, ठीक है ना। सारी बॉल्स जो है ना, पहले वाले केस में वो सारी बॉल ऐसे सेपरेट हैं, फैली हुई हैं। लेकिन ये एग्जांपल क्या होगी, आपको पता है जब स्नूकर बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, तो तब रेड जो बॉल्स होती हैं वो सारी रेड बॉल्स ऐसे इकट्ठी हुई होती हैं। आपकी जो व्हाइट बॉल होती है ना, आपने व्हाइट बॉल को पहले टकरा के उन रेड बॉल को सेपरेट करना होता है। अब आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जैसे आप व्हाइट बॉल को स्नूकर से टकराते हो, तो व्हाइट बॉल क्या करते हैं, जैसे ही वो रेड बॉल से टकराती है ना स्टूडेंट्स, व्हाइट बॉल वहां पर खड़ी हो जाती है, ठीक, और रेड बॉल क्या होती है, ऐसे सेपरेट होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या देखा, व्हाइट बॉल फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट बॉडी टकराई, वो रेस्ट में आ गई, और सेकंड बॉडी जो जोन सी भी थी ना, चाहे वो एक थी, दो थी, जितनी भी थी, वो बॉडीज क्या हो गई हैं, वो बॉडीज मोशन में आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी को अपने अंदर ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, ये आपका केस नंबर 2 था। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 हमने कहा, व्हेन, जब आ लाइटर का मतलब होता है हल्के वजन की, लाइटर बॉडी, जब एक हल्के वजन की बॉडी कोलाइड टकराती है, कोलाइड विद एन मैसिव, या हैवी मैं लिख देता हूं, विद एन हैवी बॉडी, जब वो एक भारी बॉडी से, विद एन हैविंग बॉडी नहीं, सॉरी, विद एन हैविंग स्टेशनरी बॉडी, तब क्या होता है, यानी कि मैं आपको समझाता हूं स्टेटमेंट। जब एक ना लाइटर वजन की, बिल्कुल हल्का वजन है, यानी कि पहला m1 जो है ना, वो तो बिल्कुल ही हल्का है, बहुत हल्का है। इसका मतलब है जो पहली बॉडी है ना, उसका वजन बहुत हल्का है, मतलब अप्रोचेस टू 0 है, इतना हल्का है कि वो 0 के करीब है। इसका मतलब है m1 तो आपका 0 है। जब वो टकराती है एक ऐसे बॉडी से जो बहुत वो जो कि अजसाम के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, वजन के लिहाज से, या देखने में वो बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है, लेकिन है वो रेस्ट में, तो तब क्या होता है, मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पे ना मैं पहले बॉल वाली मिसाल लूंगा, फिर मैं आपको जेन्युइन एग्जांपल पे लेके आऊंगा। ये पहली बॉडी m1, सेकंड बॉल m2, पहली बॉडी अब m1 आपके पास कितनी हो जाएगी, अब ये 0 हो जाएगी, m2 ही रहेगी, क्योंकि m1 जो है वो बहुत लाइटर वेट की है। अब पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 और v2 0 है, क्यों, क्योंकि v2 जो दूसरा जिसम है वो तो पड़ा ही हुआ रेस्ट में है, इसलिए v2 आपका क्या होगा, 0 होगा। अब v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर
m1 प्लस m2v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2। अब देखिएगा ध्यान से, m1 की जगह क्या मैंने पुट करना है, 0, 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ऐसे ही आएगा, 2m2 ओवर m1 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, m1 आपके पास आ जाएगा 0 प्लस m2 v2 आपके पास क्या है, 0 है। अब देखिएगा m 0 माइनस m1 तो आपके पास क्या आएगा, माइनस m1 ओवर 0 प्लस m1 तो ये आएगा आपके पास प्लस m1 v1, ऐसे ही साथ आ गया। प्लस आपके पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, प्लस आपके पास हो गया 0 है तो 0 v2 0 है तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस m1 प्लस m1 प्लस माइनस माइनस तो ये आपस में साइन माइनस का आएगा और कट जाएंगे, 1 आएगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे v1 से तो इसका मतलब है v1 माइनस v1, यानी कि v1 डैश किसके इक्वल आता है, माइनस v1 के। कहने का मतलब अब क्या है, जब ना पहली बॉडी टकराती है ना दूसरी बॉडी के, जो कि पहली बॉडी बिल्कुल क्या है, उसका मैस अप्रोचेस टू 0 है, बिल्कुल बहुत ही लाइटर वजन की है। जब वो टकराती है ना दूसरी बॉडी से जो कि रेस्ट में है और बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, बहुत हैवी वेट की है, ठीक है ना। जब वो टकराती है तब टकराने के बाद ना उसकी वेलोसिटी v1 डैश वो किसके बराबर आ जाती है, जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी, जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी उतनी ही रहती है उसकी वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव साइन ये शो करता है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, v2 डैश हम ना यहां से फाइंड आउट करते हैं, तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 2m1 आपने कितना लिखना है, 2 इंटू 0 ओवर स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 0 ओवर m1 मैंने लिखा 0 प्लस m2 v1। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे मैंने लिखा ये मेरे पास क्या आएगा, m मेरी 0 है ना तो 0 m2 माइनस 0 तो m2 ओवर 0 माइनस m2, ये भी m2 ही आएगा लेकिन माइनस m2 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और v2 आपके पास 0 है तो ये होल टर्म आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगी। अब ध्यान से देखिएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ओवर आपके पास आ जाएगा 0 ओवर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया m2 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 0। अब ये 0 जब डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा v1 से तो इसका मतलब है v2 डैश आपके पास कितना आ गया, 0 ही आ गया। यानी कि दूसरा जो जिस्म है ना, जब लाइटर हल्के वजन का जिस्म भारी वजन के जिस्म से टकराएगा तो भारी वजन का जो जिस्म है, जो भारी है जिस्म, जो बहुत दिखने में बहुत बड़ा है, वो रेस्ट में ही रहेगा। ओके है, पहले इसकी एग्जांपल देता हूं, आप मुझे पता कंफ्यूज हो रहे हो, फिर मैं कंक्लूजन पे चलूंगा। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं लूं एक जिस्म लूं मैं बॉल, आपको पता बॉल कितनी हल्की होती है, इंतहाई लाइटर वेट की होती है, बहुत हल्के वजन की होती है। और मैं दूसरी बॉडी लेता हूं वॉल, दीवार। अब मैं दीवार मेरी एक तो बहुत भारी वेट की है, बहुत भारी वजन की है, दिखने में भी बहुत भारी है, और इसका ये है भी किसमें है, रेस्ट में है। अब मैं जब दीवार पे मारूंगा बॉल को, तो बॉल को दीवार पे मारूंगा तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी v1 है ना, तो दीवार को मारने के बाद भी दीवार को कोई असर नहीं होगा, वो रेस्ट में ही खड़ी रहेगी। और वो बॉल क्या होगी, वो दोबारा से मेरी तरफ आएगी। मैंने ऐसे फेंकी, वो दोबारा से मेरी तरफ आई। अब फेंकी थी मैंने फॉरवर्ड, आई मेरे पास बैकवर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो बॉल है वो वेलोसिटी v1 ही रखेगी, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, कंक्लूजन में ये हुआ, मैं दोबारा से लिखता हूं, केस व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड विद एन हैवी स्टेशनरी बॉडी, देन फिर क्या होता है, देन द फर्स्ट बॉडी विल क्या करती है, होगी बाउंस
बैक, तब वो वापस आ जाएगी। एंड सेकंड बॉडी, और जो सेकंड बॉडी है आपकी रिमेन्स एट रेस्ट, और सेकंड बॉडी आपकी कहां पे रहेगी? रेस्ट में रहेगी। ये जो बाउंस बैक का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दोबारा पीछे की तरफ आ जाना, दोबारा उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ आ जाना। ये वर्ड को जब आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना, लिखना है, तब आपने इस वर्ड को मतलब इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। इसको चाहे मार्कर से आप लिखिएगा, लेकिन ये वर्ड हाईलाइट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड है। अब इसके बाद आपका लास्ट केस बस रह गया, जो कि आपका 4th नंबर केस बन जाएगा इसके अंदर। केस नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। केस नंबर 4 आपके पास क्या है, जरा जल्दी से देख लीजिएगा। वीडियो लेंथी हो जाती है, लेकिन समझाने का मकसद यही होता है कि आपको एक ही वीडियो में तमाम चीज प्रोवाइड कर दी जाए। व्हेन अ हैवी बॉडी, अब इसको रिवर्स करते हैं। व्हेन अ हैवी बॉडी, जब एक ना पहली बॉडी आपके पास हैवी बॉडी कोलाइड विद आ या विद एन लाइटर स्टेशनरी बॉडी, तब क्या होता है? जब एक ना बॉडी बिल्कुल बहुत भारी जिस्म की है, बहुत भारी वेट की है, ठीक है ना, जब वो कोलाइड करती है एक ऐसे जिस्म से जो कि बहुत लाइटर है, वजन में भी उससे बहुत कम है, और है भी वो किसमें? स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो तब क्या होता है? अब एक बात बताओ, M1 आपका क्या होगा? M1 तो भारी वेट है ना, पहले जिस्म का M1 वो तो ज्यादा होगा, M2 नहीं आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो जिस्म है वो तो बहुत लाइटर है। तो इसका मतलब लाइटर है, तो वो उसका जो मैस है वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, यानी कि अप्रोचेस थ्रू 0 है। तो हम M2 को 0 फाइंड लिखेंगे। ये देखो दो बॉल्स है मेरे पास, ये पहली बॉल M1, सेकंड बॉल M2। अब M1 यही रहेगा, लेकिन M2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले बॉल की वेलोसिटी V1, अब V2 आपके पास होगी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी V2 0 ही रहेगी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हर किसी में वेलोसिटी 0 ही ली जा रहे हैं आप V2? ये बात देखें, V2, अब यहाँ पे भी V2, जिस्म आपका लाइटर है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, इस वजह से V2 आपका 0 ही रहेगा। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस आपके पास आ जाएगा 2M2 ओवर M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट्स M1 की जगह M1 ही लिखूंगा, माइनस 0 ओवर M1 प्लस 0 V1। ओके स्टूडेंट्स, प्लस मैं क्या लिखूंगा? 2M2 तो 0 है, 0 ओवर स्टूडेंट्स मेरे पास M1 आपके पास ऐसे रहेगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो सारी टर्म में 0 आ जाएगी ना। अब यहाँ पे से देखते हैं M1 माइनस 0, तो आपके पास आ जाएगा M1 ओवर M1 प्लस 0, ये भी आ जाएगा आपके पास M1 V1 प्लस ये सारी 0 आ गई। अब M1 को M1 से काटा तो 1 आया, पॉजिटिव 1 आया, तो 1 पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वेलोसिटी 1 के इक्वल, यानी कि V1 डैश इज इक्वल टू आपके पास किसके आ गया? यानी कि जो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है V1 डैश, वो V की जगह, यानी कि जो 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 हैवी बॉडी है ना, जो हैवी बॉडी है, जब वो ऐसे जिस्म से टकराएगी जिसका वजन बहुत कम है और वो है भी रेस्ट में, जब वो टकराएगी, टकराने के बाद वो नहीं अपनी स्पीड को चेंज करेगी, वो चलती जाएगी उसी स्पीड से। वो ये कहेगी भाई मेरे रास्ते में जो भी चीज आ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने चलते जाना है, मैंने अपनी वेलोसिटी को बरकरार रखना है टकराने के बाद भी। ओके, अब V2 डैश की बात करते हैं, तो V2 डैश हमारे पास क्या आएगा? V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2। अब 2M1 ऐसे ही रहेगा, ओवर आपके पास आ जाएगा M1 प्लस 0 V1 प्लस आपके पास क्या आ गया? M2 आपके पास क्या है? 0 माइनस M1 ओवर M1 प्लस 0 और मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो सारी 0 होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2M1 ओवर M1 V1 प्लस 0। अब 2M1 M1 से कटा, तो इसका मतलब है V2 डैश आपके पास क्या आ जाएगा? 2V1, यानी कि जो आपकी रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी है ना, हाँ, जो पहली बॉडी थी ना, वो तो टकराने के बाद उसने तो अपनी वेलोसिटी को छोड़ा ही नहीं ना, उसने कहा मेरी स्पीड में नहीं कमी आ सकती कभी भी, क्योंकि मैं हैवी वेट के हूँ, मेरे अगर रास्ते में कोई भी आएगा मैं तो चलती जाऊंगी वही स्पीड से, लेकिन वो जो बॉडी जो रेस्ट में पड़ी हुई है जिसको वो टकराएगी,
उसकी स्पीड वो डबल कर देगी। ये देखो V21 V2V1 है। 2V1 का क्या मतलब है कि जितनी वेलोसिटी पहले बॉडी की थी ना, पहले मैस की जितनी वेलोसिटी V1 थी ना, उससे भी डबल वेलोसिटी टकराते वक्त जिस बॉडी का वजन बहुत कम था ना, जो रेस्ट में पड़ी हुई थी, डबल कर दिया। मिसाल पहले देता हूं फिर कंक्लूजन पे चलता हूं, क्योंकि आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है। देखिए मिसाल के तौर पर ट्रेन है आपके, अब ट्रेन कितनी हैवी बॉडी है, उसके रास्ते में क्या है, एक साइकिल पड़ा हुआ है। अब साइकिल कितना लाइटर है, अब ट्रेन साइकिल से टकराती है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रेन अपनी स्पीड नहीं कम करेगी, वो चलती जाएगी। अब जो साइकिल है वो जैसे ही ट्रेन से टकराएगी वो 2 गुना स्पीड से जाएगी, एक वक्त में दो, मतलब जैसे ही टकराएगी 2 गुना स्पीड से आगे वो मतलब दूर जाएगी। ऐसा ही है ना। तो ये आपकी एक बेस्ट एग्जांपल है इस केस के लिए। अब हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला जी, रिजल्ट क्या निकला, हमने क्या कंक्लूड किया। व्हेन आ हैवी बॉडी collide with an lighter stationary body, then first body, तब फर्स्ट बॉडी रिमेन, वो रही किस में, रिमेन एट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट, चलें कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हैं, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही, वेलोसिटी, एंड सेकंड बॉडी विल बाउंस ऑफ। अब बाउंस ऑफ का आ गया, बाउंस ऑफ, बाउंस ऑफ का मतलब होता है आगे को धकेला सेकंड बॉडी को उसने आगे, एट ट्वाइस देन फर्स्ट बॉडी, तब उसने आगे को धकेला किससे, किससे ज्यादा, पहले बॉडी से ज्यादा उसने आगे को धकेला। सो स्टूडेंट्स, ये आपके चंद स्पेशल केसेस थे जिसमें आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी जो इलास्टिक क्लूजन है वो किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। वैसे तो क्लूजन जो है स्टूडेंट्स इससे भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्लूजन को आप डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हो। तो चंद ये 4 केसेस ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मतलब हर एक कंसेप्ट सेम मिले, अच्छा मिले, आपको समझ में आए, कि आप अगर कॉलेज या एकेडमी में भी जाते हो तो इतनी ज़्यादा तादाद में आपको नहीं समझ में आएगी, और वो 1 से 2 दफ़ा आपको बता भी नहीं पाते, और ना ही वो बताते हैं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर पाओ। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।